अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप हैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम एक ऑन चेन इंडिकेटर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेल शैडो। तो वेल्स बेसिकली उस एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को कहते हैं जिसके पास जो है वो बिटकॉइन की बहुत ज़्यादा तादाद होती है। मतलब वो 200 भी हो सकती है, 1000 भी, 10,000 भी। मतलब जिसके पास जो है वो ज़्यादा बिटकॉइंस होते हैं उसको बिटकॉइन की वेल कहते हैं। ठीक है। तो अब ये जो चार्ट होता है ये बेसिकली हमें बता रहा होता है कि कौन से टाइम पीरियड तक कोई भी जो कॉइन है या कितने कॉइन्स हैं या कोई वेल एड्रेस है जिसने जो है वो बाय किए बिटकॉइन और उनको जो है वो होल्डिंग पर रख दिया। और तकरीबन जो है वो अगर आपके सामने यहाँ नीचे अगर आप देखें तो 4 to 5 ईयर और 5 to 7 ईयर, 7 to 9 ईयर या 10+ ईयर्स, मतलब 10 से ज़्यादा सालों तक जो है वो होल्ड किए और अब जो है वो दोबारा मार्केट में आए हैं। तो बेसिकली ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बिटकॉइन को होल्ड करते हैं या बहुत बड़ी पैमाने पर जो है वो बिटकॉइन खरीद कर उसको जो बहुत एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो है वो ऑन चेन एक्टिविटी से दूर ले जाते हैं। ठीक है। मतलब वो किसी वॉलेट में रख देते हैं तो ब्लॉक चेन से जो है वो आउट हो जाता है। तो वो दोबारा जब ब्लॉक चेन पर आते हैं तो फिर उनके एड्रेसेस को नोट कर लिया जाता है और इस वेल शैडो की हेल्प से जो है वो यहाँ पर उसको शो किया जाता है कि कौन कौन से ऐसे एड्रेसेस हैं या कौन कौन से ऐसी वेल्स हैं जो एक्टिव हुई हैं। मतलब 5 साल बाद, 7 साल बाद, जिन्होंने जो है वो अपने बिटकॉइन को दोबारा वो एक्सचेंजेस में लाए हैं या फिर एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र किए हैं। तो ये वो इंडिकेटर है जो हमें इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में बताता है। और उसके साथ अगर यहाँ पर मेरी जो लेफ़्ट साइड है, इस साइड पर अगर आप देखें बिटकॉइन की जो तादाद है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप देखें यहाँ पर ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये जो ग्रीन कलर की जो लाइनें हैं ये शो कर रही हैं कि जो वेल यहाँ पर एक्टिव हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेल जो है वो एक्टिव हुई। ठीक है जी। तो ये उसके बारे में जो तमाम तरह की मालूमात हैं वो आपको यहाँ पर दे रही है कि 5 to 7 ईयर के अरसे के बाद जो है ये वेल यहाँ पर एक्टिव हुई है। और जो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो भी आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। और जो डेट है और किस टाइम को जो है वो एक्टिव हुई है, फिर उसके पास जो है वो कितनी तादाद है थी बिटकॉइंस की, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ आपके सामने लिखी हुई हैं। बड़ी वेल्स होती हैं, ये बहुत ही एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स होते हैं और इनको अक्सर जो है वो स्मार्ट मनी भी कहते हैं। तो ये आम जो लोग होते हैं जो इनका जिनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, उनकी बनिस्बत जो है वो मार्केट की कंडीशंस को अच्छी तरह से जानते हैं और इनको बेहतर तरह से पता होता है कि कौन सी जगह है जहाँ पर इनको बाय करना है और कहाँ पर जो है वो इनको सेल करना होता है। ठीक है। तो ये जो वेल शेडो होती है ये बेसिकली जब इस तरह के एड्रेसेस एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं जो लॉन्ग टर्म के जिनको जिन्होंने जो 4 से 5 ईयर तक होल्ड किया होता है या 5 से 7 ईयर तक होल्ड किया होता है, तो इस तरह की जब एड्रेसेस जो होते हैं वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। तो हिस्टोरिकली ये चीज़ जो है वो यूँ समझने के इस तरह से होता आया है कि ये एड्रेसेस जब एक्टिव होना शुरू होते हैं तो उस वक्त जो साइकिल होता है वो अपनी पीक पर होता है और जो मार्केट होती है वो ओवर हीट हुई हुई होती है। तो इस तरह की जब सिचुएशन बनती है तो ये जो वेल्स होती हैं ये एक्टिव होती हैं और जो अपनी इनकी होल्डिंग्स होती हैं बिटकॉइन में उनको सेल कर देती हैं। तो आम तौर पर जब इस तरह के एड्रेसेस एक्टिव होना शुरू हो जाएं तो ये एक यूँ समझ लें कि हमारे लिए भी एक इंडिकेशन है कि हमें भी जो भी हमारी होल्डिंग्स हैं उनको अब सेल कर देना चाहिए और ये बेहतरीन वक्त है सेल करने का। ठीक है। तो बेसिकली ये जो वेल शेडोज़ होते हैं यही कुछ बता रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो नीचे आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जिस बीटीसी की प्राइस का जो है वो अलग कलर है और 7 to 9 ईयर का अलग कलर है, 10+ ईयर्स का जो है वो अलग कलर है। तो जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहें आप उस पर क्लिक करें तो वो कलर जो है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा और उस टाइम पीरियड के लिहाज से जो है वो कलर आपके सामने आ जाएगा। तो ये कुछ वेल शैडो की जो इंफॉर्मेशन थी वो थी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।